आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ऑब्वियसली वो सबके लिए तो नहीं हो सकती। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो लोगों से बिल्कुल अलग है, वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है, जिनकी थिंकिंग लोगों के साथ मैच नहीं होती इजीली, जिन्हें लगता है कि वो लोगों के ग्रुप में फिट नहीं हो पाते, जिन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है, उनके अंदर कुछ गलत है, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो दूसरे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी ऐसा अपने लिए फील होता है तो ही इस वीडियो को आगे देखना। बहुत बार तुमने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे लोग इजीली एडजस्ट हो जाते हैं ना, वहां पे तुम लोग स्टक हो जाते हो। जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तुम उन बातों के साथ अटक जाते हो, तुम वहीं पे स्टक हो जाते हो। तुम उन चीजों को भूल ही नहीं पाते, तुम लोगों के बीच में बैठ ही नहीं पाते। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारे पास कोई बात नहीं है करने के लिए, बट बात तो यही है ना कि तुम्हारे पास, तुम्हें चाहिए रियल बात, तुम्हें चाहिए डीप बातें, लोगों के पास है फेक बातें। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग लोगों के साथ मैच नहीं होती, और इस वजह से तुम अकेले हो जाते हो, इस वजह से तुम अलग हो जाते हो, तुम लोनली हो जाते हो, तुम्हारा रास्ता लोगों से कट जाता है। तो तुम जो ढूंढ रहे हो ना, तुम्हें वो मिलता नहीं है, क्योंकि तुम्हें चाहिए रियल कनेक्शन, वो एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे तुम डीप रियल बातें कर सको और तुम्हारी बातों को ही समझ सके। वो इजीली हो नहीं पाता, और तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम्हारे अंदर कुछ खराबी है, तुम्हारे साथ कुछ गलत है, और तुम अपने आप से एक ही सवाल पूछते हो, पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पता नहीं मेरे अंदर कोई दिक्कत है, पता नहीं उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, पता नहीं उसकी टोन आज अलग क्यों थी। तो तुम ना ऐसे छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करते हो। एक्चुअली में ये ओवर थिंकिंग भी है, और बोल सकते हैं इसको कि तुम हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो, कि तुम्हारा माइंड बार बार कर रहा है तुम्हारे साथ। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम हर चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, तुम एक लूप में फंस गए हो, तुम जल्दी से छोड़ नहीं पाते चीजों को, तुम्हारा माइंड एक जगह स्टक हो जाता है। और यही ओवर थिंकिंग नहीं है, ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि तुम एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे तुम लोगों से अपने आप अलग होते जा रहे हो। नेचुरली कभी तुमने फील किया कि तुम्हारी वाइब उनके साथ मैच नहीं हो रही, तभी तो तुम्हें अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम लोगों के बीच में खुश नहीं रह पाते, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है उनसे करने के लिए, या यह है कि तुम्हारी बातें उन्हें समझ ही नहीं आएगी, है ना। तो तभी तुम उन लोगों के बीच में फिट नहीं हो पाते, तभी तुम्हें लगता है कि यार मैं अकेले रहूं वो ज्यादा अच्छा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, खुद को अकेला मत समझो। ये जो तुम्हारा पाथ है, इस जस्ट मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जो तुम्हारा पाथ है कि यूनिवर्स का एक साइन है, क्योंकि इस पाथ पे चलने के लिए तुम्हें भेजा गया था। क्योंकि अकेले रहने के लिए, अकेले चलने के लिए यू नीड लॉट ऑफ गट्स, और सच में बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम अभी कर रहे हो जर्नी में। इस जर्नी में तुम खुद को लिटरली अकेला मत समझना। इस जर्नी में से बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे जैसे मिल सकते हैं। अब वो कब कहाँ मिलेंगे, वो कम मिलेंगे, ये श्योर है, लेकिन वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बट इस पूरे फेज में तुम खुद को गलत मत समझना, तुम कहीं गलत नहीं हो, तुम बस अलग हो, तुम्हारा पाथ अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। जैसे हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इट्स लाइक कि तुम्हें ऐसा नहीं है यूनिवर्स ने कुछ अलग से स्पेशल बना के भेजा है, बट यस, यू हैव ए पर्पस, यू हैव ए पर्पस टू सॉल्व, जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। बहुत सारे जवाब अभी नहीं मिले हैं, बट मिल जाएंगे विद टाइम, आंसर्स मिल जाएंगे। तुम्हें भगवान ने कुछ अलग तरीके से नहीं भेजा था, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो तुम आम लोगों जैसे, लेकिन अंदर कुछ अलग चल रहा है, अंदर कुछ तो ऐसा है जो लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, ऐसे लगता है। अंदर की फीलिंग, अंदर की इंटेंसिटी, अंदर की एनर्जी, ये ऐसा लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, बट कोई ना कोई समझेगा। और एटलीस्ट कोई ना समझे तो वो जो यूनिवर्स है, भगवान, में तुम भगवान मानते हो यार, वो तो समझेगा। वहां से तुम्हें जवाब मिलेंगे, वहां से तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि गलत तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, तुम बस अलग हो। तुम एक ऐसे पाथ पे हो जिस पाथ पे चलने के लिए तुम्हें चुना गया है, तुम एक ऐसी जर्नी पे हो जिसके पे तुम्हें आगे के लिए तैयार किया जा रहा है, एंड दैट इज वाई तुम ये सब फील करते हो।
दैट इज वाई तुम्हें रियल कनेक्शन अच्छे लगते हैं। जहाँ लोग फेक बातों में खुश हो जाते हैं, जहाँ लोग फेक ग्रुप में एडजस्ट हो जाते हैं, तुम इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। तुम वहां से अलग हो जाते हो, तुम वहां से निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हें रियल कनेक्शन चाहिए। वो रियल कनेक्शन जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम्हें जवाब मिलेंगे। हो सकता है तुम्हारे थ्रू मैं अपनी फीलिंग्स बयां कर रही हूँ, तुम्हारे थ्रू मैं अपने मन की बात तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ फील हो अपने लिए तो तुम यहाँ पे आके, इस चैनल पे आके बात कर सकते हो, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो सकता है इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का कोई हल मिल जाए, हो सकता है बहुत सारी चीजें जो तुम ढूंढ रहे थे तुम्हें उनका आंसर मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो तुम दिल से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर पहली बार तुम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ तुमसे